धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज सभी अनुग्रह पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। कितने जो चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो, अपने हाथों को उठाएंगे, वो दिखाएंगे उस महान परमेश्वर को कि प्रभु आज मैं तेरा अनुग्रह पाने आया हूँ। आप विश्वास कीजिए, अपने होठों से पुकारिए कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ, मैं तेरा अनुग्रह पाने के लिए आया हूँ, मैं तेरी हजूरी में पवित्र आत्मा पाने के लिए आया हूँ। प्रभु तू मेरे साथ बात कर। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और जकरिया की पुस्तक पुराने नियम में 7 मत्ती से मलाकी की इंजील से पहले होगा। मलाकी की किताब से जकरिया 4 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। जकरिया। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 7 आयत में पढ़ेंगे। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? यरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन। 7 आयत तक पढ़ना था। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता जो समय तूने तेरे बेटों को और तेरी बेटियों को तेरी उपस्थिति में आने के लिए दिया पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने पाए आज तेरा वचन इनके जीवन में, इनके प्राणों में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। और ये तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो, पढ़ने वाले ना हो, बल्कि तेरे वचन में चलने वाले बना प्रभु। और ये तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए प्रभु। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन दिल की गहराइयों में जाए प्रभु। तेरा हर एक वचन आग की भट्टी में से जिस प्रकार से चांदी को 7 बार शुद्ध किया गया,
निर्मल किया गया। ये वो पाक वचन है, ये वो शुद्ध वचन है प्रभु, जो तेरी कलीसिया के लिए, तेरी दुल्हन के लिए है प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन, कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और इससे पहले कि मैं प्रचार आरंभ करूं, शुरू करूं, तो कितने थे जिन्होंने आकर सबसे पहले यहां खुदा की उपस्थिति में अपने आप को घुटनों के बल किया? कितनों ने खुदा की उपस्थिति में अपने आप को घुटनों के बल किया या खुदा के आगे झुके थे? तो उन्होंने ये दुआ की होगी, प्रार्थना की होगी। और मैं ये सलाह देना चाहता हूं विटनेस ऑफ जीसस एंटी मैसेज चर्च का हर एक विश्वासी, जब भी वो खुदा के भवन में आए, खुदा की उपस्थिति में आए, तो वो जरूर अपने आप को खुदा के आगे घुटनों के बल झुकाए और वो ये दुआ करे कि प्रभु आज मैं आपकी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए और मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरी तरक्की के लिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण हो। आपको अपने लिए ये सब चीजें खुदा से मांगनी होती है, क्योंकि जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तब प्रभु हमें कुछ ना कुछ बढ़ा देता है। तब वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर देता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब भी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें जरूर ही पहले उसके हजूरी में घुटनों के बल झुकना होता है, अपने आप को दीन करना होता है, ताकि परमेश्वर का जो महान अनुग्रह है वो हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का कि आज हमने जिस भाई को, भाई चार्ल्स यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु ने बड़ी बरकत दे। और जैकब को भी बरकत दे। शायद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जरूर है कि जब निमंत्रण दिया जाए तो जरूर आना चाहिए। आमीन। और ये निमंत्रण किसी व्यक्ति की ओर से नहीं होता है, ये यहोवा की ओर से होता है। और वो चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसकी मेज पर उसके साथ भोजन खाए। और उसका भोजन क्या है? उसका भोजन खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है। और जिसे खाकर एक विश्वासी अपने आप को क्या करता है? तृप्त करता है। जो उसकी भूख है वो शांत हो जाती है जब वो महान परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। सर थॉमस का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और सर को भी कहा गया था, तो सर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। हमारी बहन लकी है जंडवाल से, प्रभु ने भी बड़ी बरकत दे। और इनकी बेटी उसको काफी कोई भयंकर बीमारी है, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और वो कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। क्योंकि खुदा के लोग, मसीह के लोग, वो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक बीमारी कोड़े के रूप में अपने ऊपर ले ली है। फिर इसमें कोई मायने नहीं रखता वो बीमारी कैंसर है, वो बीमारी शुगर है, वो बीमारी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर बीमारी को कोड़े के रूप में अपने ऊपर ले लिया है। तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी बहन रूथ यहाँ पर बैठी हुई है, तो प्रभु इन्हें भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और खुदा इनके पूरे परिवार को बहुत सारी बरकतों से भरपूर करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम वचन में चलते हैं। हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, मैं खास करके डीकन्स भाई से कहना चाहता हूँ
कि किसी भाई की एक ड्यूटी लगाई जाए कि जब जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिल है, वो एक तरफ हो और गाड़ियां एक तरफ हो, ताकि हर चीज जो सही ढंग से हो, तो ताकि आने जाने में, गाड़ी को निकालने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो प्रभु इन सब बातों के लिए आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आज का जो संदेश है बड़ा ही बढ़िया संदेश है। मैं तो जब ये मैसेज हाथ में मेरे आया तो मैं इतना आनंद से भर गया, इतना खुशी से भर गया कि जब मैंने इसका शीर्षक ही पढ़ा तो मैं बहुत ही आनंद से भर गया। क्या है, पढ़ो। अनुग्रह का संदेश। अनुग्रह का संदेश। अनुग्रह का संदेश। ये अनुग्रह कोई ये साधारण बात नहीं है। अनुग्रह कोई साधारण बात है। हम समझते हैं कि प्रभु हम पे अनुग्रह कर, दुआ कर देते हैं, चलते फिरते साधारण, मगर शायद हमें अनुग्रह का अर्थ मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं है अनुग्रह एक चीज क्या है, दया चीज क्या है। लेकिन आज हम वचन के द्वारा मालूम करेंगे कि ये अनुग्रह क्या है। और यहोवा ने अपने नबी के द्वारा, जो हमारे युग का नबी भाई विलियम मैरियन ब्रानम के द्वारा इस संदेश को प्रचार किया। और इसके पीछे ये एक तस्वीर है, ईगल, उकाब। ईगल नहीं, गोल्डन ईगल है ये, गोल्डन ईगल। और ये अमेरिका में पाया जाता है। नबी ने कहा है कि 40 प्रकार के उकाब हैं, लेकिन आप उन 40 में से कौन से हो? गोल्डन ईगल। वी आर ए गोल्डन ईगल। हम सुनहरी उकाब हैं, जिसके पंख सुनहरी हैं, सोने की तरह हैं। हालेलुया। और यही वो उकाब है। आपने कई बार देखा होगा क्लिप्स में कि ये उकाब बड़े हिरन को भी उठा कर ले जाता है। एक बड़े जानवर को उसको उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। बाकी पक्षी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसके पंखों का जो व्यास है, नबी कहता है 6 मीटर तक है। 6 मीटर, 6 मीटर यानी कि 18 फुट तक, 9 फुट एक तरफ और 9 फुट एक तरफ, 18 फुट तक इसके पंखों की चौड़ाई है। और इसके पंजों में इतनी ताकत है, इसकी चोंच में इतनी ताकत है, और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में इतनी सामर्थ है कि ये आसमान से अपने शिकार को देख लेता है। हालेलुया। और हम क्या हैं? हम उकाब हैं। हमारे पास ये सामर्थ है, हमारे पास ये ताकत है। हम देख लेते हैं कि वैरी कहां पर बैठा हुआ है। हम देख लेते हैं शैतान किस रूप में आ रहा है। हम देख लेते हैं कि शैतान हमारे जीवन में किस बीमारी को लेकर आ रहा है। और ये उकाब के अंदर ये सामर्थ होती है, वो देख लेता है, दूर से ही देख लेता है और दूर से ही उसे छिड़क देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए उकाब कहलाना एक बड़ा अच्छा है। कौन कौन चाहता कि हम उकाब कहलाएं? आमीन। जब उकाब पुकारा जाता है ना, तो हमें अपने स्वर्गीय पिता उकाब की याद आती है। वो हमें उड़ना सिखाता है। वो क्या करता है? वो घोंसले को हिलाता है। वो जानता है कि मेरे बच्चे मेरी तरह उड़ना सीखे, ये भी आसमानों में क्या करें? उड़ारियां मारे, कलाबाजियां खाएं। ये यहोवा परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके समान तेज निगाह रखें, समझ रखें, बुद्धि रखें। हालेलुया। तो अनुग्रह का संदेश, नबी का संदेश, और आज हम इस संदेश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और प्रेरित पौलुस के बारे में जब हम देखते हैं, पौलुस ने कई पत्रियों में जब पत्रियों को आरंभ किया तो उसके हर एक वाक्यांश में पहले उसने क्या लिखा? उसने लिखा, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। आप देखिए रोमियो 1:7 में ऐसा ही लिखा है, इफिसियों 1:1 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1:3 में लिखा है। यहाँ पर हमेशा पौलुस ने अनुग्रह की बात की है। और अनुग्रह कहां से आता है? अनुग्रह भाई बता रहे थे, आज पीछे हटा रहे हैं, पर्दा पीछे हटा हुआ है। अनुग्रह यहां से आता है,
ये देखिए, चोटी के पत्थर। ये चोटी का पत्थर, यहां से नबी कहता है अनुग्रह आता है। हालेलुया। और देखिए कि परमेश्वर ही अनुग्रह को आरंभ करने वाला है, और ये वही है जिसमें से अन्य सभी तरह के अनुग्रह बहते हैं, परमेश्वर में से ही। हालेलुया। अब देखिए, अनुग्रह और दया, हम शायद इन्हें एक ही शब्द समझते हैं, है ना? हम समझते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, लेकिन दया कब होती है? नबी कहता है कि दया का एक अपना काम है, अनुग्रह का एक अपना काम है। हालेलुया। पहले हम इसी बात को समझेंगे, अनुग्रह क्या है, दया क्या है। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर दया और अनुग्रह दोनों को दिखाता है, परंतु वे एक नहीं है। नबी कहता है ये एक नहीं है। आज के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे ऊपर जब हमने कहना प्रभु मुझ पर दया कर, तो किस बात के लिए दया चाहिए, हमने ऐसा क्या किया है जिसके लिए हमारे ऊपर दया चाहिए, अनुग्रह कब चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ध्यान से सुनिए, नबी कहता है दया जो है, दया उस दंड को रोकती है जिसे हम पाने के योग्य थे, या हम जिसे पाते हैं। दया क्या करती है? दया हमें दंड से बचाती है। दया किससे बचाती है? दंड से। ये हमें दंड से बचाती है। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक ऐसी आशीष देता है जिसे हम पाने के योग्य नहीं थे, परंतु हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ। हम उसके योग्य नहीं थे, हम उसके लायक नहीं थे, परंतु प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हमें वो वस्तु मिल गई, हमें वो अनुग्रह मिल गया। पर दया क्या करती है? दया हमें दंड से बचाती है। तो इसीलिए आगे से ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, तो आपने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया है जिसके लिए आपको दंड की आवश्यकता है। तो तब आप कह सकते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। लेकिन अनुग्रह क्या है कि जिस वस्तु को हम पाने के योग्य नहीं थे, वो वस्तु हमें मिल गई, प्रभु हमें वो दे। हम पवित्र आत्मा पाने के लायक नहीं थे, ऐसा ही था, बताइए। लेकिन खुदा ने पवित्र आत्मा दिया, ये अनुग्रह है। हम वरदान पाने के लायक नहीं थे, उसने हमें अपने वरदान दिए। हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम खुदा से इन वस्तुओं को पा नहीं सकते थे, परंतु खुदा के अनुग्रह ने हमें ये दे दिया जिसके लायक हम नहीं थे। हालेलुया। समझे बात को? अनुग्रह और दया। तो इसीलिए नबी कहता है एक ऐसी आशीष, अनुग्रह एक ऐसी आशीष जिसे हम पाने के योग्य नहीं है। अनुग्रह में परमेश्वर ने हमारे स्थान पर अपने सिद्ध पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, आमीन, ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। हालेलुया। अब तीतुस 3 उसकी 5, दूसरा कुरिन्थियों पढ़ना नहीं है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, परंतु वह दया में, नबी कहता है कि यहोवा परमेश्वर दया में भी बहुत आगे बढ़ जाता है, और वो आपका कोई भी गुनाह, कोई भी पाप, कोई भी आपकी गलती, वो सब माफ करने में आगे बढ़ गया। माफ कर दिया प्रभु, मैंने बलात्कार किया, माफ कर दिया, मैंने व्यभिचार किया, माफ कर दिया, मैंने चोरी की, माफ कर दिया। प्रभु का यही एक दया है हमारे ऊपर। आमीन। कोई भी गुनाह, यशायाह में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे किरमिची रंग के, लाल गहरे रंग के क्यों ना हो, तब भी वो बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु वह दया में भी बहुत आगे बढ़ जाता है और अपने शत्रुओं को भी अनुग्रह प्रदान करता है। आमीन। जो यहोवा के वचन का शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, खुदा उसे भी क्षमा करता है, दया करता है। आमीन। हालेलुया। और रोमियो 5 उसकी 10, जब हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बलिदान में अपने विश्वास को रखते हैं, तब हमें क्षमा में और मेल मिलाप, बहुतायत का जीवन और शाश्वत कालीन मिरास, यानी अनंत काल की मिरास
अपना पवित्र आत्मा और उसके साथ स्वर्ग में रहने के लिए हमें स्थान दे देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अनुग्रह में परमेश्वर सबसे अधिक अयोग्य व्यक्ति को भी सबसे बड़ा खजाना दे रहा है, जो हम से प्रत्येक के लिए है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, आप समझ गए दया क्या करती है? दया हमें दंड से बचाती है और अनुग्रह अयोग्य व्यक्ति को परमेश्वर की अनुग्रह से भरपूर करता है। हालेलुया। जो आत्मिक वस्तु के पाने के योग्य नहीं थे, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ये हमें मिल गया। हालेलुया। अब देखिए, दया असल में है क्या? दया है क्या? नबी का संदेश है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और भाग उसका है 92 और इसमें लिखा है, ये इसमें नहीं है, ये मैसेज है, नबी का मैसेज है। ये प्रकाशित वाक्य जो नबी ने 16 संदेश सिर्फ प्रकाशित वाक्य के ऊपर लिखे हुए हैं और यहां लिखा है दया का एक सिंहासन है। आज दया होने का कारण यह है कि दया के आसन पर एक प्रायश्चित का छिड़काव किया जाता है। दया का जो सिंहासन है, पहले आज ये दया का सिंहासन है, आज ये अनुग्रह का सिंहासन है और नबी कहता है यीशु मसीह ही अनुग्रह है और यीशु मसीह ही दया है। हालेलुया। अब बात को पकड़ना है आपने। आज दया का अनुग्रह का सिंहासन है। ये कौन सा सिंहासन है? ये दया का और अनुग्रह का सिंहासन है। आज यहां से आपके लिए अनुग्रह आ रहा है, आज यहां से आपके लिए दया आ रही है। आप जब अपनी गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, खुदा के आगे आप घुटनों के बल आते हैं, तो प्रभु वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा आपके पापों को मिटा डालता है, आमीन। क्षमा कर देता है। आमीन। क्यों कर देता है? कि आज वो दया के सिंहासन पर बैठा है। कहां बैठा है? क्योंकि उस सिंहासन पर जो उसके आगे एक वेदी है, उस वेदी के ऊपर एक लहू है और वो लहू उसके निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है। और जब उस लहू को देखता है तो वो उसके गुनाहों को माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि आज अनुग्रह का सिंहासन है, आज दया का सिंहासन है, आज अनुग्रह का संदेश है, आज कृपा का संदेश है। हालेलुया। और देखिए, एक लहू ही था और जब तक लहू न्याय के सिंहासन पर है तब तक वो न्याय का सिंहासन नहीं है, वो दया का सिंहासन है। आमीन। वो न्याय का सिंहासन नहीं है। जब न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, फिर वहां पर कोई भी दलील, अपील, वकील, जज कोई भी काम करेगा। आमीन। वहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह न्याय ही करेगा। आमीन। तब कोई दया नहीं होगी। आमीन। फिर आपका कोई गुनाह, कोई पाप, कोई गलती, छिपा हुआ पाप, वो सब प्रकट कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और देखिए, ये दया का सिंहासन है। दया होती है जब तक लहू दया के आसन पर है और ये दिखाता है कि न्याय को रोकने के लिए एक चीज है और वो उसके निज पुत्र का लहू है। आमीन। न्याय इसलिए रुका हुआ है। न्याय को किसने रोका हुआ है? ये परमेश्वर की दया ने, उसके अनुग्रह ने और उसके अपने निज पुत्र के लहू ने रोका हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज लहू के नीचे सुरक्षा है। किसके नीचे है? लहू के नीचे सुरक्षा है। इसलिए नबी कहता है कि आओ और उसके लहू को ले लो। आज वो लहू है जो आपको पूरी तरह से पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। देखिए, लेकिन जब कलीसिया का रैप्चर हो जाता है, जब कलीसिया रैप्चर में चली जाती है और दया का आसन जो है, तब वो न्याय का सिंहासन बन जाता है। जिस दिन रैप्चर हो गया, मेरी बात को बड़े ध्यान से, गौर से सुनिए। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी रैप्चर हो गया, उसी दिन से न्याय शुरू हो गया। जैसे ही दुल्हन उठाई गई, न्याय शुरू, पीड़ाओं का समय शुरू, मुसीबतों की बारिश शुरू। अभी तो कौन सी बारिश है? अनुग्रह की बारिश है, कृपा की बारिश है। फिर कौन सी बारिश?
न्याय की बारिश आएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर बिना दया के संसार का न्याय करेगा, बिना दया के। तब कोई भी उसके ऊपर, लोगों के ऊपर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह रोया? कितने जानते हैं यीशु मसीह रोया? कहां पर लिखा है? यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय और उसकी 35 आयत में लिखा है, यीशु रोया। यीशु की आंखों में आंसू। क्यों आंसू? वो एक मनुष्य के रूप में था। आमीन। उसकी आंखों में वैसे ही आंसू बह रहे थे, वो वैसे ही रो रहा था जैसे एक साधारण व्यक्ति रोता है। आमीन। हालेलुया। और तब वो धरती के ऊपर था, लेकिन नबी कहता है जब न्याय का समय आएगा, यही आग जिसमें आंसू है, जिसमें वो दर्द है, जिसमें दया है, जिसमें अनुग्रह है, लेकिन यही जब न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, इन आंखों में क्रोध होगा, क्रोध की अग्नि होगी, गुस्सा होगा। हालेलुया। तो इसीलिए अब समय है, नबी कहता है आप उस न्याय के, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाए। हालेलुया। 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 और अब पवित्र स्थान का न्याय आसन धुएं से भर गया है। ये क्या था? जैसे सिनै पर्वत पर हुआ था। सिनै पर्वत पर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर उतरा और लिखा वो पर्वत धुएं से भर गया और वहां पर बिजली गर्जनाएं होने लगी और ऐसा भयंकर वहां पर माहौल बन गया था कि जितने इजरायली थे, जितने लोग थे, सब डर के मारे कांप रहे थे। आमीन। और वो सब उस पर्वत के पास इकट्ठा थे और मूसा और हारून वहां पर थे। यहोवा ने कहा, मूसा और हारून तुम ऊपर मेरे पास चढ़ आओ। तो मूसा ने क्या कहा? नहीं प्रभु, तूने तो मना। अरे मैं कहता हूं ऊपर आ। तो मूसा ऊपर गया, उससे बातें की और लिखा वो पर्वत, वो भयंकर धुएं से, भयंकर बिजली की गर्जनाओं से, भयंकर उसमें से आवाजें आ रही थी और लोग डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वो नबी कहता है वो न्याय का आसन, सिंहासन बन गया था। हालेलुया। जब बिजलियां गिरती है तो तब क्या होता है? ये प्रेम होता है या गुस्सा होता है? होता ही है। उसकी तो आवाज ऐसे, गर्जन ऐसे थी कि जैसे उसने हमें मार ही डालना है। उसका शब्द ऐसा था, वहां से तो बिजलियां, उसका क्रोध बिजली के समान था। और जब बिजली गिरती है तो क्या होता है? सब कुछ साड़ के रख देती है, भस्म कर देती है। ऐसा ही होता है। हालेलुया। तो लिखा है कि पुराने नियम में निर्गमन 19:16, तो यहाँ लिखा वो पर्वत परमेश्वर के न्याय का स्थान बन गया था और सब इस्राएली वहां पर इकट्ठे थे। और जब यहोवा परमेश्वर ने बातें की, तब वहां पर पता लोग क्या कहने लगे? मूसा तू हमसे बातें कर, खुदा हमसे बातें नहीं तो हम मर जाएंगे। अगर खुदा हमसे बात करेगा तो हम निश्चय ही मर जाएंगे, इसलिए मूसा तू हमारे साथ बातें कर। हालेलुया। क्योंकि लोग बड़े ही डर रहे थे, कांप रहे थे और वो देख रहे थे कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ा घना काला बादल छाया हुआ था, जिसमें से बिजलियां चमक रही थी, गर्जनाओं की आवाजें आ रही थी। जब बादल गरजता है, मालूम है आपको क्या होता है? आपको दिल धड़कता है और ऐसे लगता है बस अभी सब कुछ गया तो अभी गया। हमारे भाई राजू जी हैं और जब भी कई बार जब बादल ऐसे गरजते हैं और इतनी जबरदस्त, जैसे एक बम चला तो साथ में 10 बम इकट्ठे चल गए, तो ऐसे बादल की आवाज आती है, उसके गरजने की आवाज आती है। और जब भी वो अपने घर में होते रात के समय, अचानक जब बादल गरजने लगते तो सभी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा होता है। आमीन। हालेलुया। तो उनका पता क्या विश्वास है? भाई विकास वहां मेरे लिए प्रेरित कर रहा होगा, और वो बस इस बात पर भरोसा करके अपने आप को अनुग्रह में ले लेते हैं कि मेरे लिए दुआ की जा रही है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और देखिए मूसा तू हमसे बातें कर, परमेश्वर ना करे। आज लोग भी किसकी सुनते हैं? मनुष्यों की, परमेश्वर की नहीं सुन रहे। आज परमेश्वर को मालूम था ये मेरी नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने यिर्मयाह 3 उसकी 15 में कहा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें आत्मा के साथ और बुद्धि के साथ चराएंगे। क्योंकि खुदा को मालूम था कि जब अगर मैं बात करूंगा तो ये पता नहीं इनका क्या हाल हो जाएगा। आमीन। ऐसा ही है मेरे ख्याल से खुदा की आवाज जितनी मीठी आवाज है उतनी शायद किसी ने हमारे कल्पनाओं में या हमारे ख्यालात में हम सोचते खुदा की आवाज बड़ी मीठी है। मेरे से खुदा ने बात की, पास्टर जी बड़ी मीठी आवाज थी, बड़ी सुंदर आवाज थी। तो खुदा की आवाज यहां पर जब न्याय के दिन है गर्जनाओं की तरह होगी। आमीन। जैसे बादल गरजता है आमीन। इस प्रकार से यहोवा बोलेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए आज दया का आसन नबी कहता है वो मनुष्य के हृदय में है। कहां पर आई वो आसन? आपके मन में है, आपके हृदय में है। ये दया कब आई? ये सिंहासन कब आया? कहां आया? कैसे आया? किस वक्त ये दया आपके मन में आ गई? किस वक्त आपके ऊपर दया हुई? नबी कहता है ये दया आपके ऊपर पेंतेकुस्त के दिन आई, जब पवित्र आत्मा वो आकाश में बड़ी सनसनाहट के साथ, बड़ी गर्जन के साथ, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ उन 120 जनों के ऊपर उतरा और उनके अंदर आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी और एक एक के ऊपर उतर आई। नबी कहता है उस दिन आपके दिल के सिंहासन पर ये दया के अनुग्रह का सिंहासन बन गया था। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम क्या थे? पापी थे, हम गुनहगार थे, हमें नहीं मालूम था। परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। कितने समझे मेरी बात को? जितने समझे वो जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए मैं थोड़ा सा वचन को यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ वचन से, और वो है कि आज परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। कहाँ है परमेश्वर का भवन? हमारे अंदर नहीं है, वो आप ही हैं। परमेश्वर का भवन आप ही है। हालेलुया। कितने इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर का भवन है? लेकिन खुदा का कलाम पता क्या कह रहा है? आज परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं पास्टर जी हम कैसे उजाड़ोगे भाई? हम कैसे उजाड़े? तो जैसा कि आप पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, वहां लिखा है डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड टेम्पल एंड दैट गॉड स्पिरिट ड्वेल्स इन यू। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो अगर तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा की हैकल हो, तो आज उजाड़ क्या पड़ा है? आज आपका भवन, खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है। किस कारण से? आज हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। इसको पढ़िए हागे नबी को, और उसका आप तीसरी आयत से पढ़िए। हागे नबी 2 आयत से पढ़ लीजिए। पुराने नियम में बस जकरिया के इसी के आसपास होगा। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति यरूब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कह
तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? हाँ पढ़िए। अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? अब देखिए यहाँ पर जो यहोवा का वचन है वो किसके पास आया है? हागई नबी के पास आया है, और वो कह रहा है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। ये बड़ी गहरी बात है। इस बात को, इस वचन को आपने जाने नहीं देना है, ध्यान से सुनना है, गौर करना है इसके ऊपर। जिसके पास बाइबल है वो साथ साथ में पढ़ता जाए और वचन को कान भर के सुनता रहे। बड़े गौर से सुनना इस वचन को। और यहां पर लिखा है सेनाओं का यहोवा, 2 आयत पढ़ रहा हूं, पहला अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। क्या कहते हैं? यहोवा का भवन बनाने का समय। अब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर आइए साहब। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, पास आ जाइए यहाँ। हाँ अब देखिए यहां लिखा है, लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर कौन सा? ये चर्च, ये बिल्डिंग, इसकी बात नहीं हो रही है। इस वक्त बात हो रही है इस बिल्डिंग की, इस चर्च की, इस इबादत की, जो कि आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। और आपने इसके बारे में खुदा की कलाम में पढ़ने जा रहे हैं, और लिखा है, और यहाँ पर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। अपने आप को तैयार करने का भी समय नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से पढ़िए आगे। हाँ भाई के साथ जो पढ़ रहे हैं या बहन कोई भी है। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ पढ़िए। ये लोग कहते हैं हाँ। कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ पढ़िए। फिर यहोवा का ये वचन हाग्य भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, और आज खुदा का कलाम, खुदा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जिसका नाम हागे था। पढ़िए आगे। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि खुदा का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। उजाड़ किस कारण से? कोई आत्मा नहीं, कोई पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई दुआ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई जीवन में सुधार नहीं। तो परमेश्वर का भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि साहिल को पकड़ लिया तो साहिल की बात हो रही है। ये आप सभी की बात हो रही है। इसकी जगह पर मैं आपको भी खड़ा कर सकता था, और जिसको भी खड़ा करता है उसी के ऊपर बात लागू हो सकती है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए इस वचन को, पढ़िए आगे। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। परंतु कितना काटा? थोड़ा काटा। बोया कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाई, हफ्ता भर दिहाड़ी लगाई, परंतु जब दिहाड़ी मिलने का समय आया, मेहनत का फल प्राप्त करने का समय आया, तो थोड़ा ही मिला। सारा दिन मेहनत की, सारा दिन धूप में काम किया, सारा दिन ये किया वो किया, परंतु मिला कितना? थोड़ा सा। तो बोया कितना? बहुत सारा। मिला कितना? थोड़ा सा। पढ़िए। तुम खाते हो हाँ। परंतु पेट नहीं भरता। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता। खाना खाते हैं सभी? कितने कितने टाइम खाते हैं खाना? 3 टाइम। तो बार बार भूख क्यों लग रही है? नहीं, शरीर को तो चाहिए। आपके शरीर के अंदर एक और है, आत्मा, जो खुदा का आत्मा है, उसे भी तो कुछ चाहिए, वो तो भूखा ही रहता है। आपने तो 8-10 रोटियां खा ली,
आपने तो मटन खा लिया, बिरयानी खा ली, चिकन खा लिया, लेकिन जो अंदर आत्मा है वो तो भूखा ही रहा। वो भवन आपका उजाड़ पड़ा है, उसमें कोई भी आत्मिकता नहीं है। इसीलिए नबी कहता है अपने चाल चलन के बारे में सोचो, विचार करो, ध्यान दो, देखो कि क्या मेरा भवन उजाड़ पड़ा है या इसमें वो लोमड़ी तो नहीं घुसी हुई। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। तुम पीते हो हाँ, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। कितना पानी पीते हैं, कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कितनी आप वस्तुएं पीते हैं, परंतु आपकी प्यास बुझती नहीं है। खाना खाते हैं आप, बढ़कर 10 खा लो, कभी आपकी भूख नहीं बुझेगी। क्या बुझती है? नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो स्वर्ग से उतरी रोटी, वो मैं हूं। जब तुम उस रोटी में से खाते हो, उस लहू में से पीते हो, तब तुम्हारे अंदर मेरा भाग होता है, तब मैं तुम्हारे अंदर होता हूं, तब आपका भवन आत्मा से भरा हुआ होता है। हालेलुया। और लिखा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं देगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। तो इसीलिए तो आप रजते नहीं है, आपका पेट नहीं भरता, आप वचन नहीं खाते, आप वचन नहीं पीते, आप वचन नहीं जीते, आप वचन नहीं प्रकट करते, इसलिए आपका भवन उजाड़ पड़ा है। बाहर से तो हम इसे सवाल लेते हैं, बाहर से हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु हमारा जो असली भवन है वो उजड़ा हुआ है। तो इसलिए यहोवा कहता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो, सोचो, विचार करो कि क्या मेरा सचमुच जीवन वचन के अनुसार है, क्या मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं, क्या मेरे भवन में, मेरे आत्मा में पवित्र आत्मा के फल हैं, नजर आ रहे हैं? आप देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। पढ़िए इसको आगे। तुम कपड़े पहनते हो, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, परंतु गर्माते नहीं। और जितने मर्जी कपड़े पहन लो, जब तक यहोवा ही आपको अंदर से गर्मी नहीं देगा ना, आपके जितने मर्जी ऊपर से कपड़े पहन लो, 10-10 रजाइयां ले लो, मोटे मोटे कंबल ले लो, मोटी मोटी जैकेट पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण भवन उजाड़ पड़ा है। भवन क्या है? अंदर आत्मा में तो गर्मी कहां से आएगी? इमाउस जो गांव था, उस गांव में जाते हुए जब वो 2 मनुष्य थे, जब वो जा रहे थे उनके साथ यीशु मसीह बातें कर रहा था। जब उनके साथ बातें हो रही थी तब उनके हृदय गर्म हो रहे थे। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा, क्योंकि वो वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वचन सीधा उनके हृदय में जा रहा था, उनके मनों में जा रहा था। इसीलिए वो कह रहे थे हमें गर्मी महसूस हो रही है। हालेलुया। आज हमारे जितने मर्जी आप कपड़े पहन लो, कभी नहीं गर्माओगे। वचन अंदर नहीं है, वचन जोश अंदर नहीं है, तो आप हमेशा ठंड से कांपते रहेंगे। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और वह अपनी मजदूरी की कमाई को कहां डाल रहा है? छेद वाली थैली में। छेद वाली थैली में डालता है। प्रभु बड़ी बरकत दे, परंतु हमारे पास छेद वाली थैली नहीं है, दुल्हन के पास ऐसी थैली नहीं है। परंतु जिसका भवन उजाड़ पड़ा है वो जितनी मर्जी कमाई कर ले, मान लीजिए उसने बड़ी मेहनत की और वो 10,000 रुपया लेकर आ गया, लाख रुपया लेकर आ गया और उसने जेब में डाल दिया। पर जेब में क्या होता है? कई बार जेब में छेद होता है, और छेद होता है वो आपकी मेहनत, वो आपका पैसा उस छेद वाली जेब से टपक कर नीचे गिर गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। घर आए, खुश हुए, बड़ा आनंदित है, बड़े खुश हैं,
परंतु उस छेद वाली थैली से पैसा निकल गया। आमीन। आप सोचते हैं आज मुझे मेरी सैलरी मिल गई है 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, तो आप घर आने से पहले ही आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। कितने चाहते हैं इस बात को? पता कैसे खत्म होती है? अभी वहां सैलरी डलती है ना, तो आप अपने विचारों में उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, 10,000 रुपया किस्त है फ्रिज की, 20,000 गाड़ी की, 30,000 इसकी, बच्चों की ट्यूशन, दूध वाले के पैसे, फलाने के पैसे आपने वहीं पर खत्म कर दी। ये है शहीद वाली थैली। ये है क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत आपने पहले ही विचारों में कभी आकर खुदा क्या गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस सैलरी के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा हो। प्रभु यहोवा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तू 1 रुपए में तू हजारों लाखों का काम कर देता है। ये अनुग्रह मांगिए खुदा से, तो फिर आपकी छेद वाली थाली बंद हो जाएगी। वरना आपकी मेहनत घर में आती है, दिहाड़ी लगाकर आती है, जेब में डालते पैसा, घर आते हैं, जेब निकालते हैं तो पैसा है ही नहीं। कहां चल गया? छेद वाली थैली में डाल दिया। क्योंकि भवन उजाड़ पड़ा है, दुआ नहीं है, प्रार्थना नहीं है, जितना मर्जी पैसा घर में आए पता नहीं लगता कहां चला गया। घर आने से पहले ही रास्ते में उड़ गया। ये छेद वाली थैली है। मौज मस्ती में उड़ा दिया। मैं एक बार पहले भी बता रहा था कि एक भाई था जो बैंक में एक मैनेजर था, और उसकी कम से कम भी 80,000 रुपया उस वक्त सैलरी थी। और उसने क्या करना, 80,000 सैलरी थोड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है एक साधारण परिवार के लिए, बहुत ज्यादा है ये। और 80,000 रुपया उसकी सैलरी थी। और जब उसने सैलरी लेनी, और सैलरी लेने के बाद वो उसने 10 दिन के बाद ही मेरे पास शॉप पर आ जाना, गिल साहब 5,000 रुपया उधारा चाहिए, गिल साहब 2,000 रुपया उधारा चाहिए। तो मैंने सोचना मन में कई बार कि ये मैनेजर है बैंक में, और फिर भी इसकी 80,000 रुपया सैलरी है, तनख्वाह है, और फिर भी ये मुझसे आकर 5,000 उधारा मांगता है। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कि सर ये आपकी सैलरी इतनी है, तो फिर आप में से ऐसे कैसे? क्या गिल साहब करना क्या, 10,000 उसे जमा कराना होता, 20,000 उसको, और उसने एक और शादी कर रखी थी, तो कुछ उधर भी देना पड़ता है, कुछ उधर देना पड़ता है। ये सब छेद वाली थैलियां हैं। पैसा सैलरी घर आने से पहले खत्म। तो मैंने कहा भी आप कमाल है, 80,000 रुपया आपकी सैलरी और घर आते आते खत्म, और फिर दोबारा उधार लेना। ये क्या है? ये वो छेद वाली थैलियां हैं जब हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। हम अपना 10वां जो है खुदा को पूरा ईमानदारी के साथ नहीं देते हैं, इसलिए खुदा उसे छेद वाली थैली बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने सोचा पास्टर ने दशवंश के बारे में बोल दिया, ये भी वचन का हिस्सा है, ये भी वचन है, ये भी कलाम है, इससे भी पूरा करना। ये नहीं है कि हमने 9 आज्ञाएं पूरी कर दी और एक छोड़ दी, छोड़ो क्या देना दशवंश, पास्टर का क्यों पेट पालना भी है? तो ऐसा सोचकर हम क्या करते हैं, हम अपनी शीर्षक थैली को और चौड़ा कर रहे हैं। इसीलिए तो नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप बोलते ज्यादा हैं लेकिन थोड़ा काटते हैं। आपके पास आपकी जो प्यास है वो कभी बुझती नहीं है। आप महंगे महंगे कपड़े लेते हैं फिर भी ठंड लगती रहती है, अंदर बीमारी है, अंदर रोग है, अंदर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहां पर नबी कहता है, वो अपनी मजदूरी को, अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे बढ़िए इसको भाई जी। सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। और यहोवा कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो।
पहाड़ पर चढ़ जाओ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और लकड़ी ले आओ और उस भवन को बनाओ और उस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। आमीन। आमीन। कहाँ चढ़ना है? पहाड़ पर चढ़ना है। जब तक ये चोटी का पत्थर पुकारता हुआ चिल्लाता हुआ अनुग्रह कर अनुग्रह कर अनुग्रह कर ऐसा कहता हुआ नीचे ना आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जाती है पहाड़ कौन सा है? ये संत मत्ती की इंजील में ये पहाड़, वहां पर यीशु मसीह ने कुछ शिक्षाएं दी थी, कुछ उसने वचन दिया था, उसने कलाम दिया था। आप इसे पढ़ लीजिए, 5 अध्याय इसे भी खोलकर रखेंगे। पहाड़ी उपदेश जो है 5 अध्याय पहली आयत है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और मैं इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए आप पढ़िए। और मैं अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है। पढ़िए। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का है। ये यीशु मसीह यहाँ उस पहाड़ पर वो अपना अनुग्रह दे गया कि हमें मन में दीन होना है। धन्य भाई और शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये वो आपका अनुग्रह है। आज हमें इस संदेश को अपने हृदय में लेना है, इस वचन को अपने मन में लेना है। हालेलुया। तो पहाड़ी पर चढ़ो, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करो और यहोवा के लिए भवन बनाओ। और भवन किसके द्वारा? खुदा के कलाम के द्वारा बनेगा, उसके वचन के द्वारा बनेगा। और कोई चीज नहीं है। इसका पहला पत्थर कौन सा है? मसीह। नबी कहता है मसीह कोने का पत्थर है और चोटी का पत्थर भी मसीह है। हालेलुया। तभी तो ये एक सिद्ध डील डोर वाला ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, सिद्ध मनुष्य का डील डोर। हालेलुया। क्या लिखा है? सिद्ध मनुष्य का डील डोर। जब आपके अंदर वचन है, और एक खास बात ध्यान दीजिए, विश्वास जो आपका बेस, नींव, जहां पर आपको खड़े होना है, उसके बाद सद्गुण, उसके बाद समझ, उसके बाद संयम, उसके बाद धीरज, उसके बाद भक्ति, उसके बाद भाईचारे का प्रेम। और नबी कहता है आप इन सब में बढ़ सकते हो। आप, नबी कहता है आप बहुत सारा मदद कर सकते हो, आप सहायता कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों की धन के द्वारा मदद कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास ये चोटी का पत्थर नहीं है, आपकी सारी बातें फेल है। प्रेम नहीं है। अगर प्रेम नहीं है, सब बातें फेल है। आमीन। तो इसलिए प्रेम क्या है? सिद्धता का कटिबंध है। ये सिद्धता का कटिबंध है और प्रेम आपके ऊपर आ जाना चाहिए। आपको प्रेम से ढल जाना चाहिए। और प्रेम लिखा है ये बड़े बड़े गुनाहों को, बड़े बड़े पापों को ढांप देता है। फिर वो पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब प्रेम आ जाता है, जब ये चोटी का पत्थर आ जाता है, ये अपने भाई में कोई गलती नहीं देखता है, वो क्षमा कर देता है। बहन बहन को क्षमा कर देती है, भाई भाई को क्षमा कर देता है। वो जानता है कि मेरे ऊपर चोटी का पत्थर आ चुका है, मैं उस चोटी के पत्थर के अधीन हूँ, उस प्रेम के अधीन हूँ। हालेलुया। और कितने चाहते हैं कि चोटी का पत्थर आ जाए?
गॉड ब्लेस यू। आप जल्दी से इसमें आने जा रहे हैं। वहां पढ़ेंगे हागे नबी का जो पढ़ रहे थे भाई के साथ। पहाड़ पर चढ़ जाओ हाँ, और लकड़ी ले आओ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। पढ़िए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। देखो आप बहुत मेहनत करते हो, बड़ी मेहनत करते हो। आप सारी रात हो सकता है दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, परंतु फल प्रकट नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। बहुत सारी हम मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल रही जो हमें चाहिए, और वो खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? नींद जिनको आ रही हो जोर से ताली बजाएगी, जोर से। थोड़ी सी आई आवाज, यानी कि थोड़ा असर है। कोई बात नहीं। अब ताली हम नींद के लिए बजाएंगे, नींद तो भाग जा। क्यों? नहीं बजानी। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बरकत दे। और देखिए यहां लिखा है कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुमने उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। क्यों ऐसा लिखा भाई? पढ़िए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, हाँ, परंतु देखो थोड़ी ही है, हाँ। और जब तुम इसे घर ले आए हाँ। तब मैंने उसको उड़ा दिया। जब तुम अपनी कमाई को घर ले आए मैंने उड़ा दिया। तो किसने उड़ा दिया? यहोवा ने। 80,000 की सैलरी पाने वाला एक व्यक्ति जो है वो फिर से 2 दिन के बाद ही फिर से उधार पैसे मांग रहा है। किसने उड़ा दिया? खुदा ने। खुदा कहता है मैंने उड़ा दिया। जेब में पैसे डाले, घर आकर देखा कहां के पैसे, जेब देखी खाली, कुछ भी नहीं। कहां गए पता नहीं लगा। मेहनत हमने की और खा कोई और गया, ऐश कोई और कर गया। तो किसने उड़ा दिया था? मैं इसको और बात को क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा और क्लियर। कौन उड़ा रहा है? अब देखिए उड़ाने वाला। मलाकी की अंजील 3 उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। मलाकी की अंजील 10 अध्याय 3 उसकी 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ पढ़िए। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, पढ़िए। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ये देखिए ये खुदा का एक वायदा है। क्या है ये खुदा का वायदा? ये एक वायदा है, कमिटमेंट है। और उसने कहा है, कलाम ने कहा है, वचन में कहा है, उसने कहा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे, एक नहीं। मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार आपको 2 लाख रुपया भेंट कर देता है, तो आप सोचिए यार मेरी सैलरी तो 50,000 है, तो मैं 5,000 अपना दशमांश दे रहा हूं, तो क्या आप मुझे वो 2 लाख में से कुछ नहीं देना है? लेकिन सारे दशमांश में अगर आपको नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अगर आपको 10 भेड़ें मिल गई, गिफ्ट कर दी किसी ने, तो एक किसकी हुई? परमेश्वर की। परमेश्वर की हुई ना। जबकि पहले आपके पास दी किसने? दे कौन है? सैलरी कौन दे रहा है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आप ये कर रहे हैं। आपकी मेहनत में फल कौन ला रहा है? लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है जब भवन उजाड़ पड़ा है, हम अब खुदा के कलाम में चल नहीं रहे हैं, तो हमारी कमाई कौन उड़ा रहा है? तो कोई ना कोई तो उड़ा ही रहा है ना। कहां जा रही है? क्यों नहीं फलवंत हो रहे? क्यों हमारे जीवन में तरक्की नहीं है? क्यों हम अपने आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है ऐसा करके मुझे परखो। उसने तो परखने की भी बात कह दी है।
ऐसा करके मुझे परखो। ये नहीं कहा मैं परख कर देखो, कहता परख लो, परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपने पार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं करता। फिर इसमें ये कोई बात मायने नहीं रखती है। आप 10 रुपए कमाते हैं, आप 20 कमाते हैं, आप 1000 कमाते हैं, आप लाख कमाते हैं, ये बात मायने नहीं रखती है। आपकी ईमानदारी मायने रखती है कि आप खुदा के प्रति कितना ईमानदार हैं। और देखिए ये आपकी कमाई कौन खा रहा है। पढ़िए इसको आगे 11 में। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा झुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज ना करेगा, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। रास्ते में कच्चे फल गिर गए, यानी कि आपने पका हुआ फल खाना था, रस भरा मीठा मीठा नरम नरम फल खाना था, लेकिन कच्चा फल गिर गया। यानी कि कमाई अभी हाथ में आई, जेब में डाली, घर पहुंचने से पहले ही उड़ गई, कच्चे फल उड़ गए, घर में भी नहीं पहुंचे। तो खुदा यहां पर क्या कह रहा है, और यहोवा यहां पर क्या कह रहा है? मलाकी में तो कह रहा है जब तुम ऐसा करते हो तो मैं उस नाश करने वाले को तुम्हारे लिए झिड़कूंगा। अरे इसने अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ किया है, तू अब यहां नहीं देख सकता। समझे मेरी बात को? तो यहां पर क्या है कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा ये कहता है। हालेलुया। अब कारण देखिए ऐसा क्यों हुआ। पढ़िए इसको आगे भाई जी। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। खुदा के भवन की कोई फिक्र नहीं है, खुदा के भवन की कोई चिंता नहीं है कि मुझे दुआ भी करनी है, मुझे प्रार्थना भी करनी है, मुझे पवित्र आत्मा के फलों में आगे बढ़ना है, मुझे पवित्र आत्मा के गुणों में बढ़ना। कोई फर्क घर में दौड़ने की पड़ी है। खुदा कहते हैं तुम तो अपने छत वाले घरों में आराम के साथ बैठते हो, पर खुदा कहां है? आप सो जाते हो आराम से, मगर अंदर आत्मा जो वो तड़पता है कि आज प्रार्थना नहीं की, आज दुआ नहीं की, सुबह के 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, आत्मा अंदर से व्याकुल है, भवन उजड़ा हुआ है, और आप आराम से छत वाले अपने घर में सोए हैं, और आपको फिक्र नहीं है, लेकिन आप दौड़े दौड़े घर को जाते हो। तो आपको इन बातों के लिए खुदा क्या कर रहा है? सचेत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। इसी कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद पड़े हैं। ना तो आपको आकाश से बरकतें मिल रही है, ना धरती की बरकतें मिल रही हैं, आप उजाड़ पड़े हैं। बाइबल में लिखा है, हम दुआ करते हैं सेवक लोग है ना, आसमानी बरकतें, आसमान से आसमानी, जमीन से जमीनी बरकतें मिले। यानी कि जमीनी बरकतें भी हैं, धरती की आशीषें भी हैं, तो स्वर्ग की भी आशीषें हैं। तो लिखा इसलिए मैंने आकाश की भी औस गिरना बंद कर दिया है और पृथ्वी का अन्न उपजाना भी बंद कर दिया है। कारण कि हमें अपने घर में दौड़ने की चिंता है। फोन आ गया, पास्टर जी आज फलाना ये हो गया, फलाना काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, कोई खास प्रॉब्लम हो जाती है, मैं समझता हूं इस बात को। खुदा भी समझता, वो अनुग्रह से भरपूर है, उसे भी मालूम है। परंतु अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए ही किसी और की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम खुदा की अनुग्रह से बहुत दूर हैं। हालेलुया। आप पढ़िए इसको और आगे। और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर
और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। और उनकी सारी ही कमाई पर अकाल पड़ा है। चाहे वो हो सकता है कोई जानवरों का व्यापार करता है, हो सकता है वो कुछ भी कर रहा हो, वो भूमि की उपज या कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, उसकी कमाई के ऊपर अकाल पड़ा है। कारण क्या है? खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है। कितने समझे? खुदा का भवन उजाड़ पड़ा है, आपका आत्मा सूखा पड़ा है, निर्जल पड़ा है। गॉड ब्लेस यू। तो इसीलिए यहोवा से विनती करो, यहोवा से प्रार्थना करो कि प्रभु तू हमारे ऊपर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जब तक चोटी का पत्थर चिल्लाता हुआ ना जाए, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। और इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, दूसरा इसका आगे नबी, दूसरा अध्याय और उसकी 15। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था। अब सोच विचार करो, ये इस बात पर गौर करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। कितने समझ रहे हैं? आमीन। समझ आ रही सभी को बात? तो लिखा है अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था। मैं तो ये कह सकता हूं अपनी भाषा में, मेरी अपनी भाषा ये, खुदा जानता है इस बात को, कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप अपनी मां के गर्भ में पड़े नहीं थे, तब से पत्थर पर पत्थर भी नहीं रखा गया था। और ये इसको पढ़िए आगे। उन दिनों में जब कोई अन्न के बीज नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था। हाँ जी पढ़िए। और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। और देखिए जब कोई इस आशा से जाता कि 20 नपुए नापने वाले, 20 नपुए जो है वो किसके हैं? अन्न के। ये मैं लेकर आऊं, मैं कह सकता हूं जैसे उदाहरण के तौर पर जो तेल के टीन का जो होता है टीन है, उदाहरण के तौर पर उसे ले लेते, वो 20 टीन आपने लेनी है, लेकिन आपको मिले कितने? 10 लेने थे आपने 20 पर मिले 10 कम हो गए। किस कारण से कम हो? सोच विचार कर लेना। या पहले जब मैं दुआ करता था, मेरी दुआ का फल उसी वक्त आता था। शुरू में जब मैं मसीह में आया था तो मेरी प्रार्थना का जवाब उसी वक्त आता था। तो अब मैं दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सोच विचार करने की जरूरत है। क्यों नहीं जवाब आ रहा भाई? क्या कारण है कि मैं 20 लेकर 20 की मेरी आस थी लेकिन 10 मिलने हैं? और दाखरस के बारे में कि जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन निकाले, परंतु 20 ही निकलते, 30 उड़ गए, कमाई आधी रह गई, आधी से भी कम रह गई। कारण क्या है? अब सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। इसकी हेडिंग क्या पढ़िए? आशीष की प्रतिज्ञा। आशीष की प्रतिज्ञा, कमिटमेंट ऑफ ब्लेसिंग, खुदा की आशीष की प्रतिज्ञा। हालेलुया। तो पढ़िए इसको आगे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लूट और गेरुई और ओलों से मारा। मैंने तुम्हारी खेती को किसे? लू समझते हैं ना? गर्मी से कहते इसको लू लग गई है। इतनी गर्मी खुदा डाल देता है कि आप काम करने नहीं निकल सकते हैं, आपकी कमाई में बरकत ही नहीं आएगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। गर्मी में फसलें क्या होती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूख जाती है। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई
और ओलों से मारा। बारिश आई, उसके साथ ओले पड़े बर्फ के, सारी फसल को नाश कर दिया। हालेलुया। और लिखा तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। समझ नहीं आती हमें कि हमारे परिवार में ये बच्चा, मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा या मेरा पति ये कर रहा है, मेरी पत्नी ये कर रही है। कारण क्या है? कभी हमने सोच विचार नहीं किया, इस बात को हमने सोचा नहीं। क्या कारण है? ये खुदा की मार है, क्योंकि भवन उजाड़ पड़ा है, दुआ नहीं है, प्रार्थना नहीं है। जब घर से निकले कभी प्रार्थना की, किसी ने आकर आगे पानी का गिलास रखा, सीधा पकड़ा उठाया पी लिया, होश ही नहीं है। रोटी रखी, प्रार्थना नहीं की, सीधी रोटी पकड़ी, मैं 1 मिनट में सारी खत्म कर दी। कोई प्रार्थना नहीं है, होश नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। लिखा है, पढ़िए इसको आगे सिस्टर। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो पढ़िए कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी। और देखिए उस वक्त क्या दशा थी, क्या स्थिति थी। पढ़िए, इसका सोच विचार करो। इसका सोच विचार करो। कितने सोच रहे हैं आप? आमीन। सोच रहे कोई? आमीन। मेरे ख्याल से सोच कहीं और ही थी, नहीं वचन में थी, कहीं और वचन में थी। तो पढ़िए इसको आगे। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? हाँ पढ़िए। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूं। परंतु आज के दिन से यहोवा कहता है, मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन। आज से मेरा अनुग्रह होगा। आमीन। आज जब आपने उसके वचन को सुना है, आमीन। ग्रहण किया है, आमीन। आपने इस उजाड़ भवन में इस वचन को रखना है, आमीन। सोच विचार करना है, तो आमीन। आज से दिन से मैं आपको आशीष देता रहूंगा। आमीन। ये खुदा की प्रतिज्ञा है, आमीन। ये उसका वायदा है। आमीन। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपनी कमाई में अगर कुछ हो रहा है तो देखो कुछ गड़बड़ है। आस बहुत ज्यादा के रखी, मिला थोड़ा। आमीन। हमने कोई चीज लेने के बारे में सोचा, मिल नहीं पाई, कारण भवन उजाड़ पड़ा है। आमीन। भवन में कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई संगति नहीं, पहले वाला जीवन नहीं, पहले वाला प्रेम नहीं, तो भवन उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। तो आज जरूरत क्या है? भवन को संवारने की भवन को सीधा करने की, संवारने की प्रार्थना। आज अपने भवन को दुरुस्त कीजिए। ये बिगड़ चुका है। कोई 36 इंच है, कोई 48 है, कोई 50 है। समझ रहे हैं? ध्यान किसकी तरफ है? खाने की तरफ है ज्यादा। तो इसलिए कोई 36, कोई 50, कोई 48, अलग अलग ध्यान खाने की तरफ है, खुदा की तरफ ध्यान नहीं है, वचन की ओर ध्यान नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को दुरुस्त करना है, तैयार करना है, ताकि हम खुदा का असली भवन बने। असली भवन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तभी आत्मा अंदर आएगा। आमीन। कब? जब दुरुस्त करेंगे। आमीन। आज से प्रण कीजिए, वायदा कीजिए, प्रभु आज से मैं तेरी हजूरी में ईमानदारी के साथ आऊंगा। आमीन। आप प्रॉमिस कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझ पर अनुग्रह कर और वो बातें मुझे दे जो मेरे लिए जरूरी है। आमीन। दया नहीं मांग। अगर आपने, तो मैं कहता हूं, अगर आपने व्यभिचार किया है, पाप किया है, चोरी की है, गलती की है, तब आपको दया की जरूरत है। दया हो चुकी है हमारे ऊपर, क्योंकि प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा दिया। आमीन। आज हमें अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। और अनुग्रह कौन लेकर आया?
यीशु मसीह लेकर आए, आमीन प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह लेकर आए। आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को अनुग्रह के योग्य बनाइए। आमीन और एक ही तरीका है, जितनी आप आत्मा में भर सकते हैं, आमीन जितना आप दुआ कर सकते हैं। आमीन मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं, मेरी बात पर गौर करना ध्यान से। प्रकाशित वाक्य में इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 11 शायद। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। 22 पढ़िए, 22 की 11। जो अन्याय करता है अब देखिए यहां पर लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, वह अन्याय ही करता रहे। पढ़िए, और जो मलिन है और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। वह पवित्र बना रहे। आमीन समझे बात को? आमीन अब ये वो समय है जो अगर आपने एक बार झूठ बोलना शुरू किया ना, तो आप झूठ ही बोलते रहेंगे। अगर आपने मोबाइल पर कुछ गलत देखना शुरू किया, आप गलत ही देखते रहेंगे। जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, बस काम शुरू। जैसे ही आपने चोरी करनी शुरू की, आप उस चोरी में बढ़ते जाएंगे। अगर आपने झगड़ा शुरू किया, आप झगड़े में बढ़ते जाएंगे। अगर आपने चुगली की, आप चुगली में बढ़ते जाएंगे। अब ये वो समय है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो लिखा है, जो धर्मी है वो अपने धर्म में बढ़ता जाएगा, आमीन वो और धर्मी होता जाएगा, और धर्मी होता जाएगा, और पवित्र होता जाएगा, पवित्र पर पवित्र होता जाएगा। आमीन ये वो समय है। तो इसलिए आप जितना, मैं D.L. मोडी की कल भी कहानी बता रहा था। D.L. मोडी और उसके जीवन में भी लिखा है, पिछली बार मैंने शायद बताया था, आमीन कि उसने अपनी आत्मिकता इतनी बढ़ा ली, वचन की भूख और प्यास, वचन का अध्ययन, बाइबल को पढ़ना इतना अपने अंदर बढ़ा लिया कि उसने 50 साल पुराने विश्वासियों को पीछे छोड़ दिया। आमीन तो आपकी आत्मिकता ऐसी होनी चाहिए। आप इतना वचन को पढ़े, जब देखो पास्टर जी अगर घर में आ जाए तो देखे भी वाह भी वाह, बहनें बाइबल पढ़ती हैं, हाथ में मैसेज है, हाथ में संदेश है। तो अगर जब भी आपकी बातें कर रहे हो भाई बहन आपस में, तो वचन की ही बातें होती रही। यहां धर्मशाला में दलाई लामा का मंदिर है, जो लामे होते हैं, और वहां हम जब जाते थे, काफी बार हम वहां पर गए हैं, और जब हम वहां पर जाते थे तो वहां मैं देखता था कि वहां जो उनकी एक ही ड्रेस होती थी और वो मैरून कलर की होती थी, और सभी के सिर बाल नहीं होते थे, जैसे पढ़ते हैं। हाँ, ये पर्दों की तरह रंग। और वो हमेशा क्या करते थे, वो हमेशा दो जने भी अगर कहीं भी वो उन्हें शायद भिक्षु कहते हैं, बौद्ध भिक्षु, और वो जब जहां भी होते वो हमेशा अपने जो उनके सिद्धांत थे या जो उनका धार्मिक शास्त्र उन्हें कहता था, वो हमेशा उसी का ही आदान प्रदान करते रहते थे और उसी पर बातें करते रहते, जहां भी वो जाएंगे। ये उनमें एक खासियत है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आज खुदा के लोगों की खासियत क्या हो गई है, आज वो वचन से हजारों मील पीछे चले गए हैं। उन्होंने वचन को पढ़ना छोड़ दिया है। वो पहले वाले वो प्रेम को भूल चुके हैं, जो प्रेम उनका पहले मसीह के साथ था। वो एक गीत गाते हैं, ना रोजा ना दुआ। इसको थोड़ा गाएंगे गीत को, ना रोजा ना दुआ, रोजा ना दुआ, तेनू सब कुछ भूल गया, बेचावाना तेनू की हो गया। ना रोजा ना दुआ, निश्चयवाना तेनू की हो गया। आज एक एंड टाइम मैसेज का विश्वासी क्या हो गया आज
हम एक दूसरे को बातों को पकड़ने में लग गए हैं, वचन से कोसों दूर चले गए हैं। तो अभी मैं एक बात का ये मुझे खुशी है कि अब हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, उसके अनुग्रह से अब आत्मा में बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। और ये मैं विश्वास करता हूं। और जब भी मैं देखता हूं, अब वो पहले वाली बातें नहीं है। अब पहले वाला द्वेष, पहले वाली निंदा, पहले वाली ये चीजें वो नहीं है। अब आत्मा भी आगे बढ़ चुकी है और ये लगातार निरंतर ऐसे ही चलना चाहिए जब तक हम रैप्चर में न चले जाएं। अब रैप्चर का समय बिल्कुल नजदीक है। जरा सा भी अगर आंख में, वो कहते हैं जैसे रेत का कण पड़ जाए तो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम पैदा कर देता है। वैसे ही विश्वासी के जीवन में छोटी सी गलती भी प्रॉब्लम पैदा कर देगी। अब हमें दिन प्रतिदिन पवित्र 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 होते जाना है। धर्मी, लगातार धर्मी होते रहना। जहां पर भी भाई बहन बैठे, बस वचन की बातचीत करें, वचन की बातें करें, कोई दूसरी बात ना हो। पिछले प्रभु भोज में अभी जो पिछले संडे की बात है, क्या आनंद था, क्या प्रभु की दया थी, क्या कृपा थी। सारे गुनाह माफ कर दिए, सारी गलतियां माफ कर दी और अपना अनुग्रह भेज दिया। जो चीजें हम लेने के योग्य नहीं थे, प्रभु ने उसके योग्य बना दिया। प्रार्थना पहले कितनी होती थी भाइयों को? क्यों भाई, कितनी देर पहले प्रार्थना होती थी? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तो जल्दी थक जाते थे। लेकिन अब खुदा की कृपा से 1 घंटा तो ऐसे बीतता है जैसे 10 मिनट बीते थे। 10 मिनट में लगता है अभी और चलना चाहिए था, और चलना चाहिए था। नाइट प्रेयर में हम जब बैठे थे और तो 2 भाई थे, इन्होंने तो हमें मौका दिया प्रेयर करने का, हम तो उनकी प्रेयर ही सुनते रहे। तो ये है एक बदलाव। तो ऐसे ही हर एक हो आत्मा से भरा हुआ। जब भी आप बाहर जाएं, किसी भाई से मिले, किसी व्यक्ति से मिले, किसी और व्यक्ति से आप उसके साथ बातचीत करें, तो उसे मालूम हो कि सचमुच ये अलग ही व्यक्ति है, इसकी बातें ही अलग हैं। वो आपका व्यवहार बताएगा, आपके शब्द बताएंगे। कितने समझे मेरी बात को? तो इसीलिए आपने क्या करना है? परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, अपने भवन को सुधारना है, दुरुस्त करना है। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। और अगर किसी की कमी मालूम पड़ती है तो हमने उसके लिए मिलकर दुआ करनी है, मिलकर दुआ करनी है। मैं तो चाहता हूं कि हम जो 9:30 की प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक दिन की वीडियो कॉलिंग प्रार्थना लाइव, एक दिन महीने में शायद, अगर खुदा गाइड करेगा तब करेंगे। और मैं इस बात के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा और उसमें हर एक परिवार शामिल हो। और अपने आप को ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा बात बता रहा हूं। कई बार पता क्या होता है, लाइव मीटिंग में हम कैमरा तो ऑन कर देते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता है, हम अपना काम करते रहते हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ते रहो। अगर किचन में है तो खाना बना तो खाना बना रहे हैं, तो वो सब लाइव बाकी सब देख रहे होते हैं। तो पीछे कुछ दिनों की बात है, तो एक पास्टर जी थे, आज जब पास्टर मीटिंग वाली उसमें हम थे और ये एंड टाइम मैसेज वाले दूसरे थे और लाइव वो कर रहे थे मीटिंग, और लाइव मीटिंग कर रहे थे। अब कईयों को मालूम नहीं पड़ता है कि कैमरा लाइव है, सभी देख रहे हैं। तो वो पास्टर जी ने क्या किया, वो थोड़े से बुजुर्ग थे और उन्हें मालूम नहीं हुआ और उन्हें कैमरा ऑन होने बात करते करते वो शायद उन्हें वॉशरूम आ गया तो बाथरूम में चले गए। तो जब बाथरूम में चले गए तो पास्टर बाकी
वो पास ही अपना मोबाइल छेती बंद करो। तो वो उनको मालूम ना पड़े कि क्या, तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब जैसे ऑडियो हम ये प्रेयर करते हैं 9:30 की, इसमें जब हम कहा जाता है कि सभी के मोबाइल फोन बंद हो, पीछे से बच्चों को भी शांत रखना है ना। माइक जो मोबाइल का उस वक्त बंद हो, जब वचन पढ़ा जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो किसी ने भी शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ मीन्स कि फोन ऑन करके रख दिया और अपना काम करते रहे कि पास्टर जी को, बाकी लोगों को मालूम हो जाए कि हम प्रार्थना में हैं। ये खुदा के साथ धोखा है। उसे अच्छा बंद कर दो, मत आओ, है ना, उसे अच्छा मत आओ, जुड़ो मत। लेकिन अगर सचमुच आप चाहते हो कि आपके परिवार की तरक्की हो, आपके लिए प्रार्थना हो, तो ईमानदारी के साथ बैठना है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये नहीं है कि वहां पर कोई हमें देख नहीं रहा है तो हम उस बात को कि कोई बात नहीं भाई, बाकी काम चलता रहेगा और सुनते रहेंगे। स्पीकर ऑन कर लिया तो जब प्रार्थना करते हैं लास्ट में सबसे ज्यादा जोर से आमीन वही बोलेगा कि मैं सारी प्रार्थना सुनी है, मैं शामिल था, वही सबसे ज्यादा आमीन बोलेगा ऊंची आवाज में। तो ये सब मालूम पड़ता होता है, पता होता है कौन क्या कर रहा है। चाहे नहीं भी है ना तो मैं आपको बता दूंगा तब भी कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता हूं, वैसे नहीं, खुदा बता देता है, ये खुदा ही, यीशु मसीह ही बताता है। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ इसमें हमने बने रहना है और खुदा के वचन को बड़े ध्यान से गौर के साथ सुनना है, ताकि उसका वचन हमारे हृदय में जाए और हमारे मनों की सफाई करे। सफाई इसी ने करनी है, वचन ने, और कोई चीज नहीं है। आप जितना मर्जी दूध पी लो भी शायद दूध के साथ अंदर सफेद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये असली दूध है, आत्मिक दूध, ये ही आपको साफ करेगा, खुदा का कलाम, वचन। तो इसे अपने हृदय में जरूर लेना है। तो आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी तारीफ के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है प्रभु, प्यारे खुदा जी, आज के वचन के द्वारा जो तेरे मुंह के शब्द है, तेरे मुंह की बातें हैं प्रभु, तेरे लोगों के लिए, इनके प्राणों के लिए प्रभु अति आवश्यक है पिता। थोड़े पाए कि प्रभु आज तेरे बेटे, तेरे बेटियां अपने भवन को ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले प्रभु। अगर कोई कमी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। और प्यारे खुदा जी, हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, तेरी कृपा चाहते हैं प्रभु, जो बहुतायत के साथ प्रभु तू देता है तेरे पिता। और प्रभु मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कि जो प्रभु यीशु मसीह फिर से जब हम प्रभु भोज को करें तो तेरा महान पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे प्रभु। और इस बात का जो प्रभु भोज है पिता, ये सब आत्मिकता में लेने पाए प्रभु, सब आत्मा से भरे हुए हो प्रभु। और सब जब प्रभु भोज ले तो आनंद के साथ, खुशी के साथ ले प्रभु, और तेरे नाम को ही महिमा मिले। दया कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि ये कलीसिया जो तेरे लोग हैं, तेरे निज लोग हैं प्रभु, तेरी ही प्रजा है प्रभु। ये प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मा में बढ़ रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में सुधार हो रहा है प्रभु। और ये अंगीकार करके प्रभु तेरे सामने प्रभु तेरे अनुग्रह के पात्र बन रहे हैं मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु। और इस चर्च का बच्चा भी प्रभु जब दुआ करे तो रोगी चंगे हो प्रभु, बीमार चंगे हो प्रभु, बड़ों की तो बात दूर हो जाए प्रभु, बच्चा भी दुआ करे तब प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए प्रभु, और तेरे नाम को महिमा मिले। सारी महिमा, सारा आदर तुझे ही देता हूँ पिता। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.